ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाला वीडियो जो है हमें कौन-सा लाना है उसके बारे में थोड़ा-सा अंदाज़ा मिले। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, जनरली क्या होता है, फंडामेंटल्स क्या होता है, एक कंपनी के द्वारा एक रिपोर्ट होता है, जो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है, जो एक कंपनी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है क्वार्टरली या फिर एनुअली। ठीक है? तो उसमें कई सारे रेशियो हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि हमें ये कब देखना चाहिए, फंडामेंटल रेशियो जो है हमें कब देखना चाहिए। मान लीजिए कि हम डेली चार्ट पर हम ट्रेडिंग करते हैं, डेली चार्ट या फिर उससे कम टाइम फ्रेम पर हम चार्ट डेली चार्ट या फिर उससे कम टाइम फ्रेम पर हम ट्रेडिंग करते हैं, लाइक। तो तब हम क्या ये फंडामेंटल्स को देखेंगे? नहीं, तब देखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम डेली चार्ट या फिर उससे कम टाइम फ्रेम पर काम करते हैं, तो हमें प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन चाहिए, प्लस इंडिकेटर का कंफर्मेशन चाहिए, और फिर प्राइस का मोमेंटम क्या कर रहा है ना, प्राइस में वॉल्यूम का इंडिकेशन क्या है, वो सब हमारे लिए मायने रखता है। ठीक है? बाकी हम डेली चार्ट या फिर उससे कम टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, तो ये फंडामेंटल्स की ज़रूरत नहीं होती है। अब फंडामेंटल्स की ज़रूरत किन लोगों को होती है? जिन लोगों को जो लोग इन्वेस्टिंग के रूप में काम करते हैं, जो लोग इन्वेस्टर हैं, यानी कि एक बार किसी स्टॉक को बाय करते हैं, तो वो स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो उसमें जनरली दोस्तों, हमें एक क्वेश्चन आया था हमारे पास कि सर, किस प्रकार के स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए? ठीक है? जनरली हम सभी जानते हैं कि मार्केट में एक लार्ज कैप स्टॉक होता है, एक मिड कैप स्टॉक होता है और एक स्मॉल कैप स्टॉक होता है। ठीक है? तो अब इसमें लार्ज कैप स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यदि हम इन्वेस्टिंग करके हम काम करते हैं तो। अब क्यों, वैसा क्यों? लार्ज कैप स्टॉक में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। ठीक है? लार्ज कैप स्टॉक जो है, ऐसी कंपनी होती है, लार्ज कैप स्टॉक में जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, रिलायंस हुआ, नेस्ले हुआ, ठीक है? अन्य बहुत सारे कंपनियों का समावेश होता है। जैसे कि जब भी आप किसी भी स्टॉक को ओपन करते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि लार्ज कैप स्टॉक है कि कौन-सा स्टॉक है, ताकि इसको खोजने में परेशानी ना हो। तो इस प्रकार के जो स्टॉक होते हैं दोस्तों, जिनका कैपिटलाइज़ेशन जो है स्मॉल कैप और मिड कैप की तुलना में अधिक होता है, ऐसे स्टॉक में कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होता है दोस्तों, वो अधिक